जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये थॉमस पेन के द्वारा कहा गया एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो आज हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ जो है से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक हमारा आज न्यू टॉपिक है झारखंड की जनगणना, यानी जनगणना 2011 जो संबंधित आंकड़े थे, फैक्ट था, उसको देखेंगे। आने वाले ये क्वेश्चन जो है से जेपीएससी जैसे में पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे। और ये यहाँ पे जो है मैं हूँ झारखंड बुक है, इसका फर्स्ट संस्करण है, यानी फर्स्ट एडिशन है, जो देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। फिलहाल जो भी एग्ज़ाम 2024, फिर आपका 2025 और 2026 में जो भी एग्ज़ाम हुआ, यहाँ से आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे क्वेश्चन। आपको बता दें कि झारखंड की जनगणना है, इसमें बहुत सारे प्रश्न रखे गए हैं। लगभग 105 प्रश्न है इस वीडियो में। हम लोग ये वाला टॉपिक चैप्टर यानी 4 जो अध्याय हमारा 4 पार्ट झारखंड की जनगणना 2011, इसको पार्ट वाइज देखेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें सारे पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन भी है और इस टॉपिक से बनने वाले सारे एमसीक्यू है। और आपको बता दें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो सारे एंगल से कवर किया गया, बस आपको प्रैक्टिस करना है, देख के चीज़ों को रिवीजन करना है, ताकि आपका जो है चीज़ें रिमेंबर रहे आने वाले एग्जामों में। जनगणना झारखंड के जनगणना से गलत ना हो। आप देखें कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जब 2026 में हुआ तो वहाँ पे लगातार क्वेश्चन जो से पूछे गए, लगभग जनगणना से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिला। और वो सबसे ज़्यादा डाटा यानी आंकड़ा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक को आप मिस ना करें, बहुत ज़्यादा रिवीजन करें और इसको पढ़ के रखें। ये बहुत अच्छा बुक है। आप ये जो है आपको ये एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है, साथ में एमसीक्यू कवर हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये टॉपिक अपने आप में एक समझिए कि सारे टॉपिकों का जितने भी, और ख़ास करके ज्योग्राफी में आता है आपका डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो ये समझिए उसका बैकबोन है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखें कि प्रीवियस ईयर में और फिर लगातार जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ से आंकड़ा से पूछा गया। बहुत लोगों ने गलत भी किया, क्योंकि आंकड़ा जो है गलत हो जाता है, कंपैरिजन करके पूछा जाता है। 2011 का पूछा गया, उसके बाद आपको बता दें कि 2021 का जब अभी तो हुआ नहीं, 2027 में हो रहा, वहाँ भी पूछा जाएगा और वहाँ से भी पूछा जाएगा। तो अभी जब तक नया आंकड़ा नहीं आया है तब तक हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि नया आंकड़ा आएगा तब तुलनात्मक रूप से पूछता है, तो इसलिए इसका भी आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए। ये झारखंड के इस जनगणना 2011 से झारखंड की संस्कृति, सामाजिक, कल्चर, हेरिटेज, ये सब पता चला था। और इम्पोर्टेंट भी है यहाँ के लोग कितनी आबादी है। तो यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी जो है वो 3,29,88,134 है। ये वाला तो डाटा हमें पता चला इस जनगणना से, लेकिन अभी करंट में ये तो क्रॉस कर गया होगा। और आपको बता दें कि पूरे भारत की जनसंख्या में झारखंड का हिस्सेदारी 2.72% है। इसका रैंक आता है 15वां। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और आपको बता दें, सबसे पहले जनगणना का कुछ बात करें। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले जनगणना का कुछ बात कर लेते हैं। पहली बार जनगणना पूरे भारत में आपका जो है 1872 में हुआ था। उस समय लॉर्ड मेयो था, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ। एवरी 10 ईयर में, हर 10 साल में जनगणना होना स्टार्ट हुआ 1800 आपका 81 से। वो लॉर्ड रिपन था, इसलिए लॉर्ड रिपन को जनक भी कहा जाता है। तो ये वाला जरूर फैक्ट याद रखिए। और व्यवस्थित सुसंगठित तरीके से था, और इस तब से ये स्टार्ट होने लगा। और इस बार जो 2027 का जो जनगणना हो रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना डिजिटल है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और आप याद रखिए, ये आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये 8वां जनगणना होगा। और 2011 वाला आज़ादी के स्वतंत्रता के बाद ये 7वां था। अगर हम क्रम देखें 1881 से लेकर अभी जो 27 में होने वाला है, 26-27 में, वो कितने नंबर का होगा? तो वो आपका 16वां होगा। और इससे पहले जो था आपका 2011 वाला, वो 15वां था। इस तरह भी याद रख सकते हैं। जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया। सेंडास्टिट है, पद्मश्री विजेता हैं। ये वाला आप फैक्ट जरूर याद रखिए। 1921 में आपका ये ज्योग्राफिकल डिविडेंड कहते हैं, महाविभाजक काल कहते हैं 19 वाला, इसमें जो है इम्पोर्टेंट होगा। और भी बहुत सारे फैक्ट जनगणना से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो ये वाला जो है जैसे हम 2027 वाला आपको हम बता दें कि इसका जो थीम रखा गया है वो प्रगति और विकास रखा गया है। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि जो भी फैक्ट आएगा उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आज हम लोग 25 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना देश की डैश जनगणना है।
तो ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना देश की कितनी जनगणना था, तो आपका 1 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा 15वां। तो देश की 2011 का जनगणना, जब देश का जनगणना 15वां था, तो 2026-27 का जनगणना देश का जनगणना 16वां होगा। यहाँ से भी आप रख सकते हैं। और अगर पूछा 2001 वाला, तो 2001 वाला आपका 14वां था, और ये 2011 वाला स्वतंत्रता के बाद ये 7वां था, ये याद रखिए। और 26-27 वाला जो अभी होगा ये 8वां होगा। और स्वतंत्रता पहली बार भारत के आज़ाद होने के बाद ये 1951 में हुआ था। सबसे तेज़ी से वृद्धि जो हुआ वो आपका 1951 से लेकर 1981 तक आबादी देखने को मिला। विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की डैश जनगणना है, तो 2 का राइट आंसर भी होगा 7वां। तो इस बार 2026-27 वाला आपका ये 8वां है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए थीम भी, अगर आपको 2011 का थीम याद रखना तो आप याद रख सकते हैं, ये हमारी जनगणना, ये हमारा संकल्प या विश्वास करके था। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो किस सूची का जनगणना कौन करवाता है, तो आपका 3 का राइट आंसर भी होगा, ये संघ सूची का काम है। ये संघ सूची का मतलब आप जानते हैं, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से 7वीं अनुसूची जो है से उसके शक्ति, उसके कार्यों, उसके बंटवारे और पावर के बारे में बांटा गया। 3 सूची है, इसमें 3 लिस्ट बनाया गया संविधान के 7वीं सूची के अंतर्गत। यहाँ पे जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची है, सूची 1 है। यहाँ पे सेकेंड सूची है, ये स्टेट लिस्ट है, इसको आप याद रखिए, स्टेट यानी कि राज्य सूची है। और तीसरा में कंकरेंट यानी समवर्ती सूची है, जिसमें कानून दोनों मिल के बनाएंगे। बहुत सारे इसमें विषय है। तो इस प्रकार से पूरा से जनगणना जो विषय है या जनगणना जो सब्जेक्ट है ये किस सूची का विषय है, तो आपका 3 का राइट आंसर भी होगा संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, ये लिस्ट नंबर 1 का है। इस तरफ से आप याद रख सकते हैं। देखिए भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस ब्रिटिश काल में हुई थी, तो यहाँ पे आपका 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फिर पूछा भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भारत में तो 1872 में हुआ था पहली बार, तो 5 का आपका सी हो जाएगा। आप याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो का नाम याद रखिए, 1872 याद रखिए। ये वाला जेपीएससी 2026 में क्वेश्चन में पूछा पीटी में, जो कि इंपॉर्टेंट था, ईजी था ये वाला। अगर आप बुक पढ़ के गए होते तो ये वाला भी बहुत लोग ईजी था, तो सही करके आए होंगे। भारत में निरंतर जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में निरंतर, देखिए निरंतर सुव्यवस्थित एकदम अच्छे से अरेंजमेंट तरीके से, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही व्यापक रूप से, तो 6 का राइट आंसर आपका भी होगा 1881। फिर पूछा भारत में निरंतर जनगणना की शुरुआत किस ब्रिटिश शासन के काल में हुई, तो 7 का राइट आंसर डी होगा, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन 1800, इसका लिंक है 1881 से, इसलिए 6 का हमारा राइट आंसर भी था। जबकि एक आया लॉर्ड मेयो के नाम आया था। देखिए लॉर्ड मेयो को पूछा कि किस ब्रिटिश जो है शासक के समय में स्टार्ट हुआ था, तो लॉर्ड मेयो था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं था 4 नंबर में, कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस ब्रिटिश काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ। लेकिन निरंतर जनगणना की अगर बात कर दे तो निरंतर जनगणना 1881 में हुआ। उस समय ब्रिटिश जो शासक था उस समय कौन था, तो लॉर्ड आपका रिपन था। तो यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के सामान्यतः कराई जाती है, तो आपका जो है 10 ईयर हो जाएगा। प्रत्येक 10 ईयर पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य जनसंख्या के मामले में डैश स्थान पर है, तो यहाँ पे देखिए 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है झारखंड राज्य, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 9 का सी होगा 14, 14 होगा। तो हम शुरुआती में आपको 15 बताए थे, ये 14 होगा। 15 होगा आपका किस क्रम में, तो वो आपका हो जाएगा 15 क्षेत्रफल एरिया के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखिए यहाँ पे 14 होगा। 2011 पहले ये 15 था, लेकिन जम्मू कश्मीर टूटने के बाद ये 14 शायद हुआ है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड राज्य जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में इसका स्थान 14 है, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2.72%, ये वाला भी आप याद रखें। तो ये जितने भी फैक्ट है ये इंडिया पे भी लागू होता है और झारखंड स्टेट के लिए भी लागू होता है कि जनगणना कब स्टार्ट हुआ। पूछ देगा कि झारखंड में जनगणना कब स्टार्ट हुआ, तो अब वहाँ पे आप सोचने ना लगे कि झारखंड में क्या अलग से हुआ था, नहीं, वही डेट होगा। झारखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे देखिए 2.72% होगा। ए राइट आंसर है आपका 10 का राइट आंसर का। और एक आता है 2.4, ये देखिए 2 आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है।
तो झारखंड की आबादी कितने हैं पॉपुलेशन, तो 3,29,88,134 है। तो ये जो आबादी है ये देश का कितना परसेंट हो रहा है, 2.72% हो रहा है। जबकि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 है। ये वाला जो आपका है, ये जो परसेंटेज इसको निकालेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का, वो 2.42% होगा। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा। और जनगणना दिवस पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो 11 जुलाई, ये डेट याद रखिए, 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पूछा जिन जिलों का जनसंख्या के आरोही क्रम में सजाएं, तो निम्न जिलों को जनसंख्या के आरोही 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 का मतलब क्या होगा, तो आपको जैसे यहाँ बताना है ज़्यादा वाला पॉपुलेशन के क्रम में। तो देखिए 11 का राइट आंसर आपको हम बता देते हैं कि रांची का सबसे अधिक है, उसके बाद गिरिडीह का धनबाद का है, फिर गिरिडीह, फिर कोडरमा। इसका मतलब ये हुआ आरोही का मतलब कि आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए, देखिए बड़ा था फिर धीरे धीरे बड़ से छोटा की तरफ गया, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ आप याद रखिए आरोही क्रम में इसको सजाना था। 11 का आंसर बी दिया है। तो रांची का सबसे अधिक है, 29 लाख आबादी है अप्रॉक्स में, हम आपको बता रहे हैं। धनबाद का भी आपको इसके आसपास देखने को मिलेगा। गिरिडीह में भी अच्छा खासा पॉपुलेशन और ओबीसी जनसंख्या अधिक है। फिर कोडरमा है, कोडरमा जो है आप याद रखिए इसका जो है 43% जो है यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर था। दशकीय वृद्धि दर क्या होता है कि जैसे हम 2001 में जनगणना हुआ, 10 सालों का वृद्धि दर क्या था कि 10 सालों में कितना वृद्धि किया। जैसे हम 2011 1 से लेकर यहाँ पे 1 लिखेंगे और 11 के बीच में कौन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किया, उसका वृद्धि दर कहलाता है ग्रोथिंग रेट। तो कोडरमा का सबसे अधिक था, 43 था। आप कुछ कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं। 1804 ईस्वी में पूरी दुनिया का आबादी जो है 1 अरब हुआ। 1 अरब कहने का मतलब होता है 1 बिलियन। अभी पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 8 अरब है। और भारत का 145 करोड़, यानी 1.45 करोड़ आप बोल सकते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है और दूसरा चाइना है। पहले 2022-23 से पहले चाइना था और भारत सेकेंड नंबर पर था। यानी कि 2022-23 से पहले चाइना फर्स्ट में था और भारत सेकेंड नंबर पर था। और अभी सबसे बड़ा देश दुनिया का पॉपुलेशन में भारत है, दूसरा चाइना है, तीसरा आपका यूएसए है और चौथा में आपका इंडोनेशिया है। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। जैसे अमेरिका का कितना, तो 33 करोड़ है। फिर आप जानते हैं चाइना का भारत से थोड़ा सा कम आसपास है, फिर इसका भी इससे कम है। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला हम लोग देख लिए 11 नंबर। हम लोग अब आगे देखेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है। पूरे भारत में अगर हम अब भारत के हिसाब से बात करें, पूरे आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कौन सा, तो वेटिकन सिटी रोम में है, यूरोप में। उसमें मात्र 800 लोग रहते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। एशिया में मालदीव सबसे छोटा हो जाएगा, छोटा सा देश है, कंट्री है। ये हम छोटा सा कंट्री या देश के बारे में बता रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़ा देश जनगणना के अनुसार, तो सबसे बड़ा आपका जो है यूपी है, 22 करोड़ आबादी था। उसके बाद आपका सेकंड में महाराष्ट्र था, जिसमें आपको लगभग देखने को मिलेगा यहाँ पे 11 करोड़। उसके बाद सेकंड में आपका बिहार था, ये थर्ड में बिहार था जिसका 10 करोड़ आबादी था। तो यहाँ पे जाति जनगणना जब बिहार में हुआ तो 14 करोड़ आबादी बढ़ गया, तभी जब होगा फिर से तो बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा यूपी, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर थर्ड में ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा वाला हम राज्य बता रहे हैं झारखंड, ये पूरे भारत में। फिर बिहार, फिर चौथा में आपका पश्चिम बंगाल है। सबसे कम आपका जो है सिक्किम में है, ये वाला भी याद रख सकते हैं। लक्षद्वीप में सबसे, ये आपका जो है सबसे अधिक दिल्ली में जनसंख्या है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये यूटी का हम बात कर रहे हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का। फिर देखिए आपको और हम अगर बात करें झारखंड में, तो झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में देखिए पूछ रहा है कि जो है जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है। न्यूनतम का मतलब सबसे मिनिमम यानी लीस्ट या कम। तो 12 का राइट आंसर सही होगा लोहरदगा। सबसे बड़ा देखिए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है 24 जिला में से सबसे बड़ा जो जिला है जनसंख्या के हिसाब से, वो आपका रांची है। ये वाला आप याद रखिए। यहाँ पे रांची में 29 लाख आबादी है और रांची पुरुषों की आबादी में भी सबसे अधिक है। यहाँ पे महिला भी अधिक देखने को मिलेगा और पुरुष भी देखने को अधिक मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो सबसे अधिक किसका है, तो 13 का राइट आंसर ये होगा रांची का है। तो सबसे कम आपका सबसे छोटा जिला कौन है जनसंख्या के हिसाब से, लोहरदगा। और सबसे बड़ा जिला रांची है जनसंख्या के हिसाब से। सबसे अधिक आबादी रांची 29 लाख और लोहरदगा में तो मात्र 4 लाख। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये अपने आप में डाटा है। हम आपको कुछ कुछ यहाँ फैक्ट बता देते हैं, जैसे हम ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है हमेशा के लिए। अगर हम बात करें झारखंड का कुल आबादी 3,29,88,134 है। उसमें से 1 करोड़
1,69,000 नहीं 1,69,00,000 जो आबादी है, पॉपुलेशन है, ये पुरुषों का है। यानी पुरुषों कहने का मतलब कि ये मेल का है झारखंड में, जबकि 1,60,00,000 ये महिलाओं का है। परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो परसेंटेज होगा 51% अप्रॉक्स में मान लीजिए ये पुरुषों का है, और 48 या तो 48 मान लीजिए, 48 पॉइंट कुछ जो है महिलाओं का है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये आंकड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि झारखंड राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि को डिकेडल ग्रोथ कहते हैं, या दशकीय वृद्धि, दशकीय यानी 10 साल में जो वृद्धि किया 2001 से 11 के बीच, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच परसेंटेज कितनी है झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य का दशकीय वृद्धि कितना सो पूछा जा रहा है। तो 14 का आपका राइट आंसर सी होगा 22.42%। इसे याद रखें 22.42%। यहाँ पे ये डाटा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड राज्य का पूरा 10 सालों का डिकेडल ग्रोथ यानी दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच में 22.42% है। पूरे भारत का ये वाला आंकड़ा कितना है तो 23.7 होगा, यही इसी के आसपास है, जो हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं किसी के आसपास है। जब भी अगर 21-20 से कम बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा। पूरे भारत का भी जो दशकीय वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ है, ये इसके पास ही है। फिर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा डिकेडल वृद्धि करने वाला कौन था, तो आपका कोडरमा था। झारखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, जिसका 43% था 10 सालों में वृद्धि करने वाला। सबसे अधिक आबादी बढ़ाने वाला कौन था, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए कोडरमा। तो ये आप याद रखिए इसका कोडरमा के बारे में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि किसका था, तो ये क्वेश्चन आया, इसलिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो लेकिन इसमें बता देते हैं कि देखिए सबसे कम आपसे जो है वो आपका धनबाद का था, क्योंकि धनबाद का ऑलरेडी पॉपुलेशन था, अर्बन पॉपुलेशन था, सबसे अधिक आबादी था, तो ये अपना कम करना चाहा। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम यानी मिनिमम या लीस्ट सबसे कम दशकीय यानी डिकेडल पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कौन सा जिला है, सबसे कम डिकेडल या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका धनबाद हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 का भी ए था, वो सबसे अधिक ग्रो करने वाला कोडरमा था, और सबसे कम करने वाला 10 सालों में धनबाद था। झारखंड राज्य के अंतर्गत कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा बिहार का। कितना है तो 1106 या आसपास है, तो ये वाला याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, कि पर यूनिट एरिया में यानी 1 किलो मीटर में कितने जो है पर यूनिट एरिया में लोग रहते हैं, उसका रहने की लोगों की संख्या क्या है। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट होगा। ये भारत का जनसंख्या दर ये जनसंख्या घनत्व क्या है, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो पूरे भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, ये वाला याद रखिए। झारखंड का 440 है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत कुल जनसंख्या घनत्व डैश है। तो आपका राइट आंसर सी होगा 414 किलोमीटर स्क्वायर या व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ये कांस्टेबल में पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए कांस्टेबल 2016 में ये वाला पूछा गया है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यानी कि सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, तो पर किलोमीटर यानी कि पर व्यक्ति पर किलोमीटर एरिया में कितने सबसे अधिक कहाँ रहते हैं, तो ये आपका जो है धनबाद में हो जाएगा। धनबाद में 1300 है, ये वाला याद रखिए। अप्रॉक्स में हम आपको बता रहे हैं कि 1300 आसपास लोग हैं यहाँ जनसंख्या घनत्व। पूरे भारत का 382, झारखंड का 414 है, जो कि पूरा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और यहाँ पे सबसे जो जनसंख्या घनत्व है वो धनबाद का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। SIPT में ये क्वेश्चन पूछ दिया, तो 18 का आपका डी होगा धनबाद जिला। फिर देखिए सबसे कम किसका है, धनबाद का तो 1300 चलो मान लीजिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक धनबाद का। सबसे कम आपका सिमडेगा का है, तो ये भी याद रखिए 159 है समथिंग, ये वाला भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम लिस्ट जो है मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 19 का राइट आंसर बी होगा, सिमडेगा हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितना है, तो 3,29,88,134। ये देखिए कहाँ लिखा है, तो 3,29,88,134 यही होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा। 1,69,30,315 है, ये डाटा आप याद रख सकते हैं।
और ये शायद महिलाओं का दिया हुआ है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 22 है, तो इसका ये हो जाएगा 1,60,57,819 है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर आया। तो साक्षरता दर के बारे में हम आपको बता दें कि झारखंड में रांची जिला में सबसे अधिक साक्षरता दर है, सबसे हाईएस्ट है। और यहाँ पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता दर, सबसे अधिक पढ़े लिखे मामले मिलेगा सबसे टॉप, और महिलाओं का भी सबसे अधिक टॉप नंबर 1 मिलेगा। झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है, ये वाला भी आप याद रखिए। और आपको बता दें सबसे कम पाकुड़ का है, ऑल ओवर में भी और पुरुष और महिलाओं में भी यहीं सबसे कम देखने को मिलेगा। पूछा कि कुल साक्षरता दर क्या है, तो 66.40 हो जाएगा। तो ये वाला याद रखिए। 23 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, 66 वाला। ये कई एग्जाम में पूछा, SIPT 17 में पूछा, SI मेन 17 में पूछा, PGT 2012 में पूछा, और 2026 में JPSC अपने PT में पूछा। ये जो इम्पोर्टेंट है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुषों की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुषों का पूछ रहा है लिटरेसी रेट, तो पुरुषों का लिटरेसी रेट 76 है और महिलाओं का 55 है। ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 24 का राइट आंसर आपका ये होगा, 76.80%। 76.80 SIPT में पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की टोटल लिटरेसी रेट कितना है सो पूछा जा रहा है। तो 25 का आपका बी होगा, 55.40% है। तो ये इस तरह से 25 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा। हम लोग जब 26 से नेक्स्ट दिन देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन को जो आज पढ़े उसको रिवीजन कर लेंगे, और भी नए नए फैक्ट और एडिशनल जो से जनगणना के बारे में इकट्ठा करेंगे नॉलेज, और जो भी PYQ पूछा है उसके बारे में आपको बताएंगे साथ में वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ, और लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो कुछ कुछ याद रहेगा। और आप ऑलरेडी पढ़े हुए तो आपका रिकॉल होगा, रिवीजन होगा। ये प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए या रिमेंबर कीजिए या फिर आप समराइज कीजिए, यानी कि दैट मीन्स आप इसे रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।